हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल अपना सॉन्गिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो चुका होता है। अभी सारे के सारे लोग वापस तो आ ही गए थे, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा एम्बैरेस्ड होने के बावजूद भी सोच रहा होता है कि क्यों ना एक बार फिर से काओइंग के साथ में बात कर ली जाए, क्या पता काओइंग उससे अब नाराज़ नहीं हो। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके कह रहा होता है कि काओइंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वान यू माउंटेन के अंदर जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन मेरे पास सच में कोई चॉइस ही नहीं थी। तभी यहाँ पर काओइंग कह रही होती है कि चलो फालतू बकवास ना करो मेरे साथ। और ब्रदर सॉन्ग, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा गिल्टी फील करवा के भी क्या होगा। वैसे भी वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि यहाँ पर अगर तुम रुकते भी तो शायद से तुम्हारी डेथ हो ही जाती। तो अच्छा ही क्या तुमने कि तुम वहाँ से भाग गए, और साथ ही मैं भी तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो सॉन्ग किंग से मुंह फेर लेती है। सॉन्ग किंग कह रहा होता है कि इंगर प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सब कुछ भुला दोगी। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर श्योंग जो थे वो कह रहे होते हैं कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स अब वापस आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इसके अलावा मुझे आप सारे ही पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताना है कि अब आपका फाइनल राउंड भी शुरू होने वाला है। तभी हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़े से ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर से कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके सारे ही पार्टिसिपेंट्स जो थे वो फिलहाल अपनी अपनी प्लेसमेंट की जगह पे जा रहे होते हैं। सॉन्ग किंग भी वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर बाकी अदर फैमिलीज़ के लोग जो थे वो भी धीरे धीरे करके अपनी अपनी जगह पर आके खड़े हो रहे थे। सॉन्ग किंग तो यहाँ पे एकदम ही स्टाइल मार रहा होता है, क्योंकि वो पिल्टार का यंग मास्टर भी है, साथ ही यहाँ पर वो एक अच्छा एल्केमिस्ट है टीयर 7 का। तभी दान चैन के ब्रदर को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ जाता है और दान चैन को भी वहाँ पर आने के लिए कहता है, तो वो तुरंत ही वहाँ आ जाती है। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे थे आपस में, और कह रहे थे कि वैसे दान फैमिली के बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऑल दो ये जो दान फैमिली की लड़की है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए उसकी ट्रेडिशनलिटी के मुकाबले में तो यहाँ पर वो लड़की अपने आप की एक अलग पोजीशन भी होल्ड करती है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो वहाँ दूसरों की सोल पावर तक को एब्जॉर्व कर सकती है। ये लड़की वाकई में ग्रेट है। लेकिन जैसे ही दानचैन वहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी होती है, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल काओयिंग भी वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि दानचैन उसकी सबसे बड़ी ओपोनेंट है। और जैसे ही वो देखती है कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसे नेचुरली काफ़ी जेलेसी फील होती है। जिसके बाद उनमें से एक बंदा जो कि आधा टकलू सा था कह रहा होता है कि काओइंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। वो 3 चैंपियनशिप तो ऐसे ही रॉ में जीत चुकी है। किसी को क्या ही पता उसकी पावर के बारे में। वो अपने सामने खड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ही ईजिली सप्रेस कर सकती है। वो लड़की एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की पावर को अपने अंदर कंटेन करती है। देखा तुमने, ज़रा देखो उसकी तरफ, देखो देखो। तभी यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वाकई में लड़की पावरफुल तो है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, लेकिन ये लड़का शाओयान जो है इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मैंने तो सुना है ये लड़का जो 5 मेजर फैमिलीज़ हैं उनके असेसमेंट के लिए स्पेशली इसको हायर किया गया है। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ को जा रहा था। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये रेस का वो घोड़ा है जो कि काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ आएगा और शायद से सभी को पीछे भी छोड़ दे। जिसके बाद शाओयान ऑलमोस्ट नॉर्मली ही आके अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है बिना कुछ टशन वशन मारे, लेकिन तभी उसे सामने दिखता है अपना दुश्मन। और यहाँ पर वो मूगू खड़ा होता है जो कि शाओयान को ही देख रहा था। तो शाओयान को भी नेचुरली उसे देख के काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने हाथों को कस के भींच लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शुआन कोंगजी जो थे वो कह रहे होते हैं कि आप सभी फिलहाल इस जगह पर आ चुके हैं, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अब जब आप सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर आ गए हो, तो फिर अपनी अपनी रिफायरमेंट की इस प्रोसेस को शुरू करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप फाइनल कंपटीशन कर रहे हो, इसी के अंदर से कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि हमें एक नई ग्लोरी को प्रदान करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होगा भी। तभी वो अपने हाथ से इशारा करते हैं, तो आसपास मौजूद
सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब सभी को यही देखना था कि आगे न जाने क्या होगा और भला कौन ही आगे जाएगा। तो इस वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं अपने अपने फेवरेट बंदे को। जिसके बाद शाओयान को देखते हैं, जिसकी नज़र एल्डर मूकू के ऊपर ही थी। तभी शुआन कोंगजी कहते हैं कि ठीक है, आप सभी एलिक्सर बनाना शुरू करें। जिसके बाद यहाँ पर टाइम शुरू होता है, तो आसपास मौजूद सारे ही लोग एक एक करके अपने अपने फर्नेस को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी के फर्नेस एक्टिवेट हो गए थे। तो अब इसके बाद हमारे शाओयान की बारी होती है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी हेवनली फ्लेम को यहाँ पर समन कर लेता है। सभी लोगों को अभी यही लग रहा था कि फिलहाल शाओयान इतना ज़्यादा अच्छे से बाहर नहीं निकल के आ पाएगा, मतलब कि अपनी सेल्फ को वो इतना ज़्यादा नहीं निखार पाएगा। लेकिन फिर भी शाओयान को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़े से फर्नेस को यहाँ पर लेके आता है। और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा होता है कि टीचर, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे ब्लेस करिएगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाला है। तभी उसकी नज़र काओयिंग के ऊपर भी पड़ जाती है, जो कि इस जगह पर मौजूद थी और अपने पास में रखी हुई अपनी हेवनली फ्लेम्स को वो रिलीज़ कर रही होती है। उसकी फ्लेम्स को देख के तो सारे ही लोग जो कि आसपास थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इसके पास में इस तरीके की फ्लेम्स भी हैं, जो कि एक शॉकिंग चीज़ भी थी सारे ही लोगों के लिए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने इस फ्लेम को नहीं देखा था। काओइंग को भी यहाँ पर अंदाज़ा था कि लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे। तभी यहाँ पर शाओयान भी उसको देख के यही कह रहा होता है कि इसके पास में ये फ्लेम, ड्रैगन फ्लेम क्या कर रही है। जिसके बाद तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे करके इसके बारे में ही सोच रहे थे। एल्डर लेई को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि इस लड़की के पास में तो ये ब्लड डीमन फायर है, जो कि एक आर्टिफिशियल फ्लेम होती है, लेकिन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है इसको कंडेंस करना। लेकिन इस लड़की ने इसे कंडेंस कर लिया। और यहाँ पर ये जो फ्लेम है ये एक्सट्रीमली रेयर भी है। तभी काओइंग को दिखाया जाता है, जब उसकी फ्लेम यहाँ आसपास रिलीज़ होती है, तो सॉन्ग किंग जो कि अपनी फ्लेम्स को लेके खड़ा था वो तो थोड़ा सा हिल ही जाता है। और उसके बाद वो देख रहा था कि इसकी फ्लेम्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हैं। तभी मिस्टर ले भी कह रहे थे कि काओ फैमिली वाकई में बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है। तभी शुआन कोंगजी भी कह रहे होते हैं कि जिसके बाद सारे ही लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे थे। तभी मूगू के ऊपर सभी की नज़रें होती हैं। मूगू तो फिलहाल यहाँ पर था और कह रहा होता है कि क्या ये लड़की इस तरीके की फ्लेम्स को भी यूज़ कर सकती है, लेकिन उसे अपनी खुद की पावर का भी तो शो ऑफ करना था, क्योंकि घमंड तो कुछ ज़्यादा ही है चाचा को। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सी हार्ट फ्लेम को निकाल लेता है और उसकी सी हार्ट फ्लेम जैसे ही आती है तो वो एक स्नेक के रूप में वहाँ पर आ गई थी। और उसके बाद वो डोमिनेंस दिखा रही होती है आसपास और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। इवन सॉन्ग किंग को दिखाया जाता है, जिसे ज़बरदस्ती में ही यहाँ पर उस स्नेक ने काफ़ी बुरे तरीके से डरा दिया था। दानचेन के पास से भी होते हुए वो गुजरता है, लेकिन दानचेन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद काओइंग के पास भी आता है। काओइंग तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और प्रेशर आएगा तो वो हवा के साथ ही उड़ जाएगी, बट वो खुद को संभाल लेती है। जिसके बाद वो ये कह रही थी कि डैम सोल पैलेस, एक बार फिर से ये बूढ़ा आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक तो अपनी चोट दिखा रहा होता है हर एक जगह पे और ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर भी वो मान रहा था। तभी शुआन कोंगजी कह रहे होते हैं कि जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर शुआन कोंगजी जो थे वो ये कह रहे होते हैं कि ये जो इसके पास में फ्लेम है वो अलायंस फायर लिस्ट के अंदर 15th के ऊपर रैंक करती है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सोल पैलेस के पास में आखिर ये आई कहाँ से। तभी में शुआन ये कहने लग जाती हैं कि भले ही ये एक आइडल पर्सन नहीं है इस फ्लेम को हासिल करने के लिए, लेकिन सच में इसके पास में ये एक ब्लेसिंग है कि इसके पास ये स्ट्रेंज फायर मौजूद है। आखिर इन लोगों के पास में ये चीज़ आती कहाँ से है। तभी मिस्टर ले कह रहे थे कि हाँ तुमने इसके बारे में तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी भी हमें ये देखना होगा कि आखिर इससे ज़्यादा अच्छी फ्लेम किसके पास है। शाओयान अभी भी बाकी था अपनी फ्लेम्स दिखाने से, तो वो तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स को निकाल लेता है, जो कि रूप ले लेती है एक ड्रैगन का, और आगे बढ़ रही थी। और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली वो ड्रैगन उस स्नेक के सामने जाकर खड़ा हो जाता और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता भी है।
जिसके बाद उस स्नेक को देखते हैं जिसे लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी उसको पोक करने में लगा हुआ था। लेकिन शाओयान की हेवनली फ्लेम्स जो होती हैं वो तो तुरंत ही उसको जाकर जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से आसपास बैठे हुए सारे ही लोग कह रहे थे कि क्या सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद लिटिल जियान को भी दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल यहाँ पर अपने कुछ इंग्रेडिएंट खा रही होती है और कह रही थी कि शाओयान तो पहले से ही ऐसा है। तभी मिस शुआन ये भी कह रही थी कि क्या शाओयान के पास में स्ट्रेंज फायर है जो कि लिस्ट से भी अलग है। स्ट्रेंज फायर से आखिर ये कहाँ से आई इसके पास। तभी मिस्टर शुआन कोंगजी कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लिस्ट के अंदर भले से इस तरीके की कोई फायर नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि जो ग्रीन फ्लेम है क्या पता इसके मास्टर से रिलेटेड हो, क्या पता कि कोई फ्यूजन हो अलायंस फायर की। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर ले भी कह रहे थे कि अगर इस बारे में अगर मैं अपनी राय रखूँ तो हो सकता है कि ये जो लड़का है शाओयान इसने अपने मास्टर याओ चैन से लिया हो और ये उसके मास्टर की ग्लोरी हो कहीं ना कहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो जो स्नेक था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वो सप्रेस हो गया था शाओयान के द्वारा और साथ ही वो मूगू के ऊपर भी चिल्लाने लग जाता है। एकदम ही खतरनाक वाली बेइज्जती मूगू की सभी के सामने हो चुकी थी। तभी मूगू कह रहा होता है कि क्या हुआ अगर तुमने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पावर दिखा भी दी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपटीशन है वो फ्लेम्स के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता। तभी यहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि अपने फायर ड्रैगन को वापस बुला लेता है और उसके बाद वो अपने रिफायरमेंट की प्रोसेस को शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है, जिसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए वो उसको रिफ़ाइन करना शुरू करता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो उस मटेरियल को रिफ़ाइन भी करने लगा था। वो सारे ही मटेरियल पहले तो एक लिक्विड की फॉर्म लेते हैं, फिर आपस में मर्ज हो गए थे और अब जाकर वो कंडेंस होके एक पूरी की पूरी लिक्विड बॉल ही बन चुके थे। शाओयान अभी भी इस प्रोसेस के अंदर लगा हुआ होता है। शुआन कोंगजी की नज़र भी शाओयान के ऊपर थी और वो कह रहे थे कि इसने इसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर दिया है, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ। लग रहा है कि शायद से इसकी मेन मेडिसिनल मटेरियल का ये एक पार्ट होगा जो कि इसने सक्सेसफुली कर लिया है पूरा। जिसके बाद अभी बाकी सारे लोगों का भी यही मानना था और मिस शुआन ये जो होती हैं वो तो शाओयान की तरफ को काफ़ी मुस्कुरा कर देख रही थी, क्योंकि वो इसके अंदर याओ चैन की झलक भी देख पा रही होती हैं। जिसके बाद शाओयान एक बार फिर से कुछ और मटेरियल्स को उसके अंदर डालता है और अब यहाँ पर वो उन मटेरियल्स को भी रिफ़ाइन कर देना शुरू करता है। वो उसके अंदर कुछ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम्स को भी मिलाता है, जिसके बाद वो मर्ज हो जाते हैं और फिर मर्ज होके उस पहले वाले लिक्विड के साथ में जाके वो कंडेंस होते हैं। जिसके बाद शाओयान अगेन अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है उसको मर्ज करने के लिए। अब ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। जो अदर कंटेस्टेंट थे उनके तो फर्नेस भी ऐसे ही फटने लगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके काफ़ी सारे कंटेस्टेंट फेल हो चुके थे। दान चैन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और काविंग इन अदर्स भी। अब इस प्रोसेस को पूरा हाफ मंथ निकल चुका होता है, लेकिन अभी भी रिफायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी मिस्टर जैन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरी बट और साथ ही बैक दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। लिटिल जियान प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मुझे कब तक यहाँ पर बैठना है और कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तभी यहाँ पर लिटिल जियान को गुस्सा आ जाता और कह रही थी कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी वो डर के मारे उठ के सीधे बैठ जाते हैं, कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद जियान और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी जियान को एक स्मेल आने लग जाती है यहाँ पर जो रिफायरमेंट चल रही थी उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अगर आज ये कंपटीशन नहीं होता तो आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खाने को मिलता। जिसके बाद वो मिस्टर जैन से कह रही थी कि सारा का सारा फॉल्ट तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे अच्छी मेडिसिन नहीं ला कर देते हो खाने के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी मिस्टर जैन भी कहते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता। जिसके बाद एक गोल्डन लाइटनिंग जाकर स्काई से हिट होती है तो मिस्टर चोंग एकदम ही उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि किसी ने यहाँ पर 7th लेवल के एलिक्सर को रिफाइन किया है और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर, लिटिल जियान और बाकी सारे लोग भी इसी को देख रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है ऐसा जिसने 7th लेवल के इस एलिक्सर को रिफाइन किया होगा। जिसके बाद थंडर स्ट्राइक करता है वापस से और उसके बाद वो जो टार का मेन हिस्सा था उसके ऊपर जाके काफ़ी लाइटनिंग हिट होती है। लोग देख रहे थे कि अब ये सडनली क्या हो गया है। जिसके बाद ऑडियंस में मौजूद लोग भी कह रहे होते हैं कि ज़रूर से ही ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दान चैन ही होगी, क्योंकि वही इस लेवल के एलिक्सर को रिफाइन कर सकती है। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी
हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 2 कलर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये शायद से सॉन्ग किंग ही होगा। सॉन्ग किंग भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था और कह रहा होता है कि मैं तो हूँ ही इतना ज़्यादा बढ़िया। लेकिन इतनी ही देर के अंदर एक बार फिर से लाइटनिंग हिट करती है स्काई को और तभी मिस्टर शुआन कहने लगे होते हैं कि लग रहा है कि लड़की जो कि दान फैमिली से है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। उसने तो 8th ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन कर लिया है और उसी की वजह से यहाँ 2 कलर लाइटनिंग स्ट्राइक करी है। तभी मैं शिवानगी कह रही होती हैं कि हाँ, तुमने इसके बारे में तो बिल्कुल सही कहा है। सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और जो लाइटनिंग स्ट्राइक करी है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे तो इस लड़की के ऊपर पूरे से पहले से ही भरोसा था। जिसके बाद दान चैन को देखते हैं जो कि अपनी रिफाइन करी हुई उस पिल को देख रही थी और उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और कह रही थी कि ये अच्छी है। जिसके बाद सभी कह रहे होते हैं कि हाँ, और दान फैमिली की न्यू जनरेशन की लीडर बनने के काबिल है ये लड़की। जिसके बाद वो देख रही होती है कि काउइंग भी यहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रही है, लेकिन तारीफ़ से ज़्यादा तो उसे जलन ही हो रही थी। वो कह रही थी कि लिटिल सिस्टर, आपने तो वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बारी का ज़रूर से ही वेट करिएगा। और अंदर ही अंदर जलते भुनते हुए कह रही थी कि मैं यहाँ पर सभी को दिखा के रहूँगी कि मैंने पास्ट के इस ईयर में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और कोई भी मेरी इस प्रोग्रेस को स्टील नहीं कर सकता। तभी वो रिलीज़ करती है अपने फर्नेस के अंदर से काफ़ी पावरफुल रेड लाइटनिंग को समन करती है, जो कि तुरंत ही जाके ट्रिगर्ड हो जाती है स्काई से। और उसके बाद एक बार फिर से थंडर स्ट्राइक करता है उस मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसे देख के सारे ही लोग पागल हो चुके थे और सभी इंतजार कर रहे थे कि अब काउइंग क्या करेगी। लोग तो उसे अपनी गॉडेस भी बता रहे होते हैं। तभी काउइंग को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर अपनी पिल को देख रही होती है और अब यहाँ पर उसने 3 कलर की लाइटनिंग को भी देख लिया होता है। जिसके बाद सॉन्ग किंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि क्या मैं सच में इतना ज़्यादा इन्फीरियर हूँ। तभी मिस्टर चोंग कह रहे होते हैं कि काओ फैमिली की जो रेपुटेशन है वाकई में ये लोग इस रेपुटेशन को डिज़र्व करते हैं। अब शाओयान की बारी थी जो कि एक डीप ब्रेथ लेता है और अब यहाँ पर वो इस रिफाइनमेंट के लास्ट स्टेज पे था और जैसे ही वो इस लास्ट स्टेज को करता है तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ बचा कुचा एलिक्सर था उसे अपनी पिल के साथ में मर्ज करना था और लास्ट में अपनी हेवनली फ्लेम की जो स्ट्राइक वो करता है वो जाके डायरेक्ट स्काई से हिट होती है। मिस्टर शुआन कोंगजी कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा वॉयलेंट एनर्जी फ्लक्चुएट होते हुए मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। जिसके बाद वो कह रहे थे कि अब बस ये देखना है कि आखिर वो कितने कलर की थंडर क्लाउड को समन कर सकता है। जिसके बाद सारे ही लोगों की नज़रें शाओयान के ऊपर ही थी और सभी को इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेताबी के साथ में देखना था। तीनों के तीनों जो लोग होते हैं वो यही देख रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर इस लाइटनिंग को देखने के बाद तो सॉन्ग किंग भी हैरान हो जाता है और कह रहा था कि आखिर कैसे ये पॉसिबल है। इसने 3 कलर की थंडर क्लाउड्स को समन कर लिया। दान चेन और काओइंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड नज़र आ रही होती हैं क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों फिक्र करती हैं शाओयान की। उनके एक्सप्रेशन से ये भी नज़र आ रहा था। मिस शुआनगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश थी। इसके बाद वो कह रही होती हैं कि बहुत ही अच्छे शाओयान और मास्टर शुआन कोंगजी से कह रही होती हैं कि देखो तुम हार गए। तभी यहाँ पर वो उस लाइटनिंग को देख रहे होते हैं और उसे देखकर वो कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, ये लड़का वाकई में याओ चेन का डिसाइबल होना डिजर्व करता है। लिटिल फेरी, मिस्टर जैन और साथ ही अपनी लिटिल जियान भी सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं शाओयान की इस प्रोग्रेस के ऊपर। तभी मिस्टर जैन साथ में खड़े हुए एक बंदे को मारने लग जाते हैं। खुशी के मारू कह रहे थे कि देख रहे हो वो आदमी, वो देख रहे हो वो मेरा भाई है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान भी काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है और कह रहा था कि इस ओल्ड बास्टर्ड को तो मैं अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने मास्टर को लेट डाउन फील नहीं करवाना। तभी यहाँ पर ओल्ड मूगू कह रहा होता है कि याच ने वाकई में इस लड़के को काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट करवाया है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं है। तभी सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। तभी ओल्ड मूगू यहाँ पर अपने नेक को समन कर लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग जाकर स्ट्राइक करती है स्काई से। सॉन्ग किंग तो वहीं पर लुढ़क फुड़क जाता है और यहाँ पर बाकी सारे लोगों के प्लेटफॉर्म जो थे वो बहुत ही से हवा में लहरा रहे थे। इवन दान चैन को दिखाया जाता है जो कि लिटरली वहाँ पर फ्लाई कर रही थी अपने प्लेटफॉर्म को लेके। जिसके बाद काउइंग वहाँ उसे पकड़ के लेके आ रही होती और सभी कह रहे थे कि क्या ये 3 कलर लाइटनिंग होगी। अब यहाँ पर शाओयान की लाइटनिंग भी वहाँ पर अभी रिटर्न करके आने वाली थी और यहाँ पर ओल्ड मूगू की भी।
तभी ओल्ड मोगू कह रहा होता है कि इस बार की चैंपियनशिप मुझसे ही बिलोंग करती है और ये सोल पैलेस को ही जाएगी। शुआन कोंगजी परेशान थे, मिस शुआन ये भी परेशान होती हैं और कह रही थी कि न जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन मिस्टर ले से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कुछ ना कुछ सोच रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए ओल्ड मोगू ने 4 लाइटनिंग को यहाँ पर समन कर लिया था, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर सारे लोग कह रहे थे कि इंडीड ये सोल पैलेस ही है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। मिस्टर ले उठ के खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि मैं इसको चैंपियनशिप हासिल नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करने जा ही रहे थे, लेकिन शुआन कोंगजी उसे रोक लेते हैं। तो मिस्टर ले कह रहे थे कि आखिर क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या? हमारी जो रेपुटेशन है जो कि इतने सालों से हमने बिल्ड की है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी शुआन कोंगजी कह रहे थे और तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम उसके ऊपर अटैक करोगे और सोल पैलेस हमें छोड़ देगा? इवन सोल पैलेस तो कोई मौका ढूंढ रहा है हमसे फाइट करने का, और अगर उन्हें ये मौका इस बार मिल गया तो वो हमारी दान सिटी के ऊपर ज़रूर से ये अटैक करेंगे, जो कि फ़िलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम प्लीज़ ऐसा नहीं करो, जो हो रहा है अब उसको देखते रहो। तभी मिस्टर ले परेशान थे और मिस शुआन ये भी कह रही होती हैं कि यहाँ पर जो शाओयान है उसकी थंडर जो है वो अभी तक कंडेंस नहीं हुई है। अब तो हम किसी मिरेकल का ही इंतज़ार कर सकते हैं, क्या पता कोई मिरेकल हो ही जाए। वो शाओयान से काफ़ी होप लगाए हुए बैठी होती हैं। शाओयान भी देख रहा होता है कि ओल्ड मोगू जो है उसने 4 कलर की लाइटनिंग को समन कर लिया है, जो कि उसके लिए एक काफ़ी खतरे से भरी बात है। जिसके बाद यहाँ पर अब अपनी जो शिनलैन होती है वो कह रही थी कि ग्रैंडपा क्या इस सिचुएशन को शाओयान अभी भी बदल सकता है? तभी उसके ग्रैंडपा कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अब शाओयान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी दूसरे एलिक्सर को रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद हमें टाइम भी दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट स्टॉप होने ही वाला था। लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हो और बाकी सारे भी उठ के खड़े हो जाते हैं और ये मोमेंट एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा माहौल था। लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही होती है कि मुझे उस पर भरोसा है। तभी जियान भी उसे देखती है और कह रही थी कि हाँ, और मैं भी अपने गागा के ऊपर भरोसा करती हूँ, और कह रही थी कि शाओयान करके दिखाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम इस सिचुएशन को बदल दोगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काओ इन और दानचैन दोनों ही होप कर रही थी कि शाओयान इस सिचुएशन को टर्न कर दे एकदम ही। जिसके बाद शाओयान को यहाँ पर याद आता है उसके मास्टर के बारे में। शाओयान पूरा फोकस्ड कर रहा था, वो पिल भी ऑलमोस्ट रिफाइन हो गई थी। तभी पास्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान कह रहा था कि मास्टर क्या ऐसा कोई वे हो सकता है जिससे कि हम अपने एलिक्सर की क्वालिटी को वापस से फिनिश करने से पहले उसे बढ़ा सकें? तभी मास्टर कह रहे थे कि वैसे तुम इसके लिए क्यों पूछ रहे हो? तभी शाओयान कहता है कि कुछ नहीं, बस क्यूरियस हूँ इसके बारे में जानने के लिए। तो मास्टर कह रहे थे कि वैसे तुमने पूछा तो सही बंदे से है, मेरे पास में एक ऐसा मेथड है जो कि मैंने खुद ही बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मेथड को तुम तभी कर सकते हो जब तुम एक 8 ग्रेड के अल्केमिस्ट बन जाओ। ये सुन के शाओयान हैरान थे, क्योंकि तब तो शाओयान के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। फिर भी कह रहा होता है कि टीचर प्लीज़ मुझे बताइए ना, इसे कैसे कर सकते हैं, एक बार मुझे इसे करके दिखाइए। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अभी नहीं, मैं तुम्हें ये अभी नहीं करके दिखा सकता। हालांकि तभी यहाँ पर ये सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मूगू कह रहा था कि शाओयान तुम जैसा ये लिटिल बॉय है, तुम जैसे को तो मैं ऐसे ही हैंडल कर लेता हूँ। इवन वो बास्टर्ड याओ चैन भी आज यहाँ पर आ जाए तो वो भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद वो चिड़ेलों की तरह हंस रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ तो पावर आके उसे हिट कर दी, और इस बार शाओयान ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम भी निकाल ली थी, जो कि आसपास के इन्वायरमेंट को काफ़ी तेज़ी के साथ फ्रीज करती है। सभी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी शाओयान देख रहा होता है उसके हाथ में मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम्स को। इवन में शुआन ये भी काफ़ी होप से देख रही थी और कह रही थी कि याओ चैन। जिसके बाद शाओयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में फालतू बात करने की। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।